क्या सीन है? एक मिनट रुकना। पॉज कर बेटा। कम कर ले। वापस एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। बिलो वाले क्वेश्चन में हमको सीआई बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? बिलो 20, 20 से पीछे आना है। तो कितना पीछे आना है? तो 5 5 का गैप रखना है। तो 20 के पीछे 5 मतलब 15, तो 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। और इस क्वेश्चन में एफ नहीं सी एफ दिया हुआ है। कैसे मालूम पड़ता है? एक तो सारे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ रहे हैं। दूसरा, इसके लास्ट में 100 लिखा है और क्वेश्चन में भी लिखा है 100 पॉलिसी होल्डर। तो सारे बढ़ रहे हो और लास्ट वाला क्वेश्चन वाला मैच कर मतलब सी एफ दिया हुआ है, तो सी एफ से एफ निकालेंगे। एफ से सी एफ निकालते हैं तो प्लस करते हैं, सी एफ से एफ निकालेंगे तो माइनस करेंगे। कैसे करते हैं? पहला वाला कॉपी पेस्ट, फिर इसमें से ये माइनस तो 4, इसमें से ये माइनस तो 18, इसमें से ये माइनस तो 21, इसमें से ये माइनस तो 33, इसमें से ये माइनस तो 11, इसमें से ये माइनस तो 3, इसमें से ये माइनस तो 6, इसमें से ये माइनस तो 2। फिर अब सी एफ मालूम है, एफ मालूम है, सी आई मालूम है। नॉर्मल प्रोसेस जो कल फॉलो किया था, एन निकाल दो। एन क्या होता है? सारे एफ को प्लस कर दो, एन आ गया। बाकी कल वाला ही प्रोसेस। जन ऑन कर लिया ना? मीडियन क्लास में क्लास इंटरवल देखना। हाँ तो सी एफ में लिखते हैं। हाँ, मीडियन क्लास के लिए सी एफ देखते हैं। सी एफ भूल गए? मीडियन क्लास के लिए सी एफ।
The 5. सेवन आएगा ना? ओके बेटा, 35.757 भूल गए तो वो अब बेटा वापस देखो प्रोसीजर। अब वापस देखो प्रोसीजर। ओए जो भूल गया देख लो। मैंने इसलिए बोला कल वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना घर पे जाके, दोनों को बहुत बच्चों किया नहीं, चाहे जाने से सब थप्पड़ पड़ने वाले का फोटो नहीं आया, और जिसने किया है वो मैं अभी अभी मैं चेक करूंगा। अरे दान धी उड़ने वाला है भाई, कोई बख्शा नहीं जाएगा, है ना? अपनी बात होगी, आ रहा आना आ रहा, है ना? पहुंचते फोटो आ जाना चाहिए, पहुंचते ही मतलब यहाँ से छूटे तो 10 मिनट 12 मिनट का टाइम डन। कौन? तो बेटा इसलिए प्लीज आओ, और मेरी बात, ओए बच्चों अब मैं बात बोलता हूँ। देखो अभी तक मेरे पास में छुट्टियां थी अपने, तो मेरे पास टाइम होता था तो मैं क्या करता था कि भाई तुम्हारा डाउट लेक्चर ले लिया एक्स्ट्रा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत रेयर, क्योंकि देखो अब मेरे भी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, अब मेरे पास एक संडे बचता है, और आपको भी संडे ही मिलेगा, आप खुद नहीं आना चाहोगे, ये मेरी बात मानो, अवॉइड करो एब्सेंट रहना, हो सके तो एटलीस्ट ऑनलाइन अटेंड कर दो। देखो जब मुझसे बनेगा मैं ट्राई, आई विल पुट माई 100%, पर सोचो आपको भी संडे मिलेगा एक, और मुझे भी संडे मिलेगा, वो भी उसमें कभी अपना टेस्ट में जाएगा वो तो, आप समझ रहे हो? मैं आपको किसी का मना नहीं कर रहा हूँ, पर अब आप ये समझ लो कि सर हम एक चैप्टर स्किप हो जाएगा, 2 चैप्टर हो जाएंगे तो वापस से हो जाएगा रिवाइज, आपको फिर वेट करना पड़ेगा नवंबर दिसंबर का, क्योंकि तब जाके मैं वापस से, तब जब अपने कोर्स खत्म हो जाएगा तब जाके मैं प्रॉपर चीजें वापस हैंडल कर पाऊंगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए प्लीज ऐसा नहीं कि आप कोई चैप्टर चैप्टर गायब हो, इमरजेंसी है एटलीस्ट लेक्चर अटेंड कर दो ऑनलाइन, और नहीं कर पाते हो तो फिर अगले दिन 2 दिन में ऑनलाइन तुरंत लेक्चर देख लो, या फिर अपने किसी फ्रेंड से फटाफट सीख लो, और फिर डाउट है तो मुझसे फटाफट पूछ लो यार 10 मिनट एक्स्ट्रा रुक के। अरे हाँ के ना, ताकि आपको तकलीफ ना रहे, क्योंकि देखो मैं हर चीज बोर्ड पे वापस रिवाइज करवाता ही हूँ, ठीक है? और फिर क्या होगा, आपको भी बहुत काम रहेंगे, अब आप भी बहुत बिजी हो जाओगे, क्योंकि स्कूल का होमवर्क रहेगा, यहाँ का होमवर्क, वहां का होमवर्क, आप खुद कंटाल जाओगे, तो इस बात को समझना, ठीक है ना यार? ऐसा नो डाउट, आपको कभी कोई डाउट है, कोई मना नहीं है, लेक्चर के बाद आप रुक सकते हो, सारा आपको आधा घंटा में रुको, कोई मना नहीं है, पर प्लीज लेक्चर पे लेक्चर स्किप मत करना, फिर वो आपको प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा फिर, अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी ना हो तो, ठीक है? अब देखो बेटे, सबसे पहले क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं, ठीक है? n कितना है, 100, 100/2 50। फिर क्या करने का, CF में, F में नहीं, CF में ऊपर से देखो सबसे पहला नंबर जो 50 से बड़ा है, सबसे पहला CF में, ये बड़ा है नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये रहा, मिल गया, बस यहाँ पे एरो कर दो इसमें। अब इसमें कौन है क्लास इंटरवल, ये रहा, ये हो गया आपका मीडियन क्लास, क्लास 30 से 40, मीडियन क्लास का ही छोटा वाला नंबर एल कहलाता है, समझ गए? लोअर लिमिट एल। अब निकालना है एच, एच क्या होता है, ये माइनस ये 5, ये गैप, 5 का गैप है। अब क्या निकालना है, सी एफ और एफ, तो देखो बहुत सारे एफ है, कौन सा एफ लेना है, ये जो मीडियम क्लास है, ये एरो वाला, ये वाला एफ लेना है 33, और सी एफ, तो कौन सा सी एफ लेना है, बहुत सारे सी एफ है, तो ये एरो वाला सी एफ नहीं, इसके जस्ट ऊपर, जस्ट ऊपर वाला सी एफ, तो मीडियम क्लास के जस्ट ऊपर वाला सी एफ 45,
बात समझ में आ गई। अब बेटा बाकी तो वैल्यू पुट की है, एल की वैल्यू ये रही प्लस एन बाई 250 माइनस सी एफ कितना है 45 डिवाइड बाय एफ कितना है 33 इंटू एच कितना है 5 35 5 33 इंटू 5 25 हो गया 35 और ये बेटा इनको डिवाइड कर लेना आंसर आएगा 0.753 और इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा 35.75 बाकी कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये आपके हो गया मीडियन वाला एक वेराइटी। और मीडियन में एक लास्ट वैरायटी है क्वेश्चन नंबर 2 में, ध्यान से देखो, पहले फटाफट लिख दो इसका नहीं हुआ। ओ गॉडी पहले आपको लिख, हाँ लिखो कौन सा क्वेश्चन है बेटा? विधि समझ में आया? ऑनलाइन है विधि? हाँ बेटा विधि समझ में आया? ओके। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब बेटा सुनो, याद करो मीन वाला टॉपिक, मैंने वहां भी क्या बताया था कि अगर कभी भी आपको एफ के अंदर में फ्रीक्वेंसी के अंदर में एक्स या वाई दिखे, आप समझ जाओ ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मीन दिया होगा, तो सेम टू सेम मोड और मीडियन में होता है। अगर मीडियन या मीन या मोड में कभी भी अगर एफ के अंदर में ये एक्स और वाई तुमको पूछे गए तो समझ जाओ मीन मीडियन मोड में से दिया होगा। ये एक्सरसाइज मीन मीडियन की है तो इसमें मीडियन दिया होगा। ऐसे क्वेश्चन में उसको मीडियन देना ही पड़ेगा वरना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकते। ठीक है, अब जब क्वेश्चन में लिखा है पढ़ो। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, इस क्वेश्चन में पहले से ही मीडियन दे दिया गया। बेटा वैसे फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? एल प्लस ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बेटा टेबल देखो, टेबल में सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 20 30 40 सब बढ़िया चंगा है एकदम। ओए अब ध्यान से देखना, तो तकलीफ क्या है? तकलीफ एक छोटी सी है, क्या? एक तो एक्स वाई नहीं मालूम है, ठीक है। अच्छा सर एफ में लास्ट में टोटल दिया हुआ है 60, टोटल मतलब एन। अरे हाँ के ना, टोटल मतलब क्या? एन क्या होता है? टोटल मतलब सम, सबका प्लस। तो उन्होंने ऑलरेडी हमको एन दे दिया, तो भी अच्छी बात है ना, एन मालूम पड़ गया हमको, कोई तकलीफ नहीं। ठीक, ओके। अब क्या करते हैं सर? क्या करते हैं? सी एफ निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं एफ से सी एफ? सबसे प्रोसीजर लिखना नहीं, सुनना कैसे निकालते हैं। पहला वाला कॉपी पेस्ट, फिर ये प्लस एक्स प्लस 5 ऐसे ही होगा, फिर ये प्लस ये,
तो 5 और 20 25, तो x प्लस ये प्लस ये 15 प्लस 25 40, तो x प्लस ये प्लस ये x 40। कोई तकलीफ? बोलो बोलो, अरे बोलो, पक्का? एनी डाउट स्टिल हियर? पहला वाला कॉपी पेस्ट, फिर एक्स है ना, सेम सेम प्रोसीजर है। जहाँ एक्स देखो बेटा ना, आपको क्या होता है ना, वो लिखा था आपके मन में है ना, ये से धक धक बैठा हुआ एक्स आया वाई आया, तो क्या है भाई? सच बोलो, या तो कुछ नहीं है एक्स, क्या है? नहीं मालूम नहीं तो एक्स वाई बेचारे, ये तो कुछ नहीं बोल रहे, देखो चुपचाप बैठे हो, एक्स प्लस वाई क्या करना है, कुछ नंबर नंबर को नंबर जोड़ो, एक्स आ गया कैसे कैसे रख दो। अरे हाँ क्या ना, मन में रखोगे सिंपल तो सम सिंपल लगेगा। अब उसको कह रहे हो एक्स आ गया वाई, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे, और तो क्या करेंगे? अरे भाई हाँ के ना, इजी है, कुछ नहीं, वही करना है जो पहले किया, ठीक है? अच्छा सी एफ तो आ गया। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, बस थोड़ा लॉजिक लगाना, लॉजिक दिमाग, ठीक है? अरे हाँ के ना, अरे समझो, अरे हाँ के ना, ठीक है? अब सुनो सर, सबसे पहले हमें ये मालूम है, देखिए यार जैनिश, बार बार कमेंट पास नहीं करना इस बीच में। मुझे मालूम है तू बड़ा होशियार है, सब कुछ है, सब मुझे मालूम है, बड़ा वो है, जब कोई सम चल रहा हो ना तो बीच में मत बोलो, अच्छा नहीं, ठीक है? अब ध्यान सुनो, देखो बेटा, और ये ध्यान की भी आदत है, बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। तू वो जैनिश का प्रॉब्लम है बेटा, अगली बार से तुम जैनिश उस कोने बैठने वाला है, नहीं मजबूर मत कर, मजे ऐसी मजाक करो, मना नहीं, पर जब समझा तो तब नहीं। अब ध्यान से देखो, क्यों होता क्या है कि बच्चों का, जैसे तुम बोलते ना, ध्यान भटकता है, पीछे का ध्यान भटकता रहता है एक तरफ, फिर ये भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो जाता है, क्या 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 बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोले बेलो, सही चीज नहीं है। अब सुनो बेटा, सर हमें ये पक्का मालूम है कि सी एफ का लास्ट जो होता है वही तो एन होता है, अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, तो दिमाग लगाओ ना, ये सी एफ का लास्ट, यहां से हमको इक्वेशन मिलेगी, कंडीशन नंबर 1, मतलब केस 1, या फिर पार्ट 1 ऐसे कर दो, पार्ट 1, सी एफ का लास्ट वाला जो भी होता है वही क्या होता है, एन, अरे हाँ के ना, और एन कितना दिया हुआ है 60, प्लस क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45, कितना आ गया 15, मतलब हमको मिल गई एक इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 1। अरे भाई एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, और ये दो वेरिएबल कौन चैप्टर में आते हैं, चैप्टर नंबर 3। अरे हाँ के ना, बना दिए इक्वेशन, अरे बोलो, ठीक, अब सब कुछ वहां से करेंगे। पहले क्या निकालते हैं, n बाय 2, क्या निकालते हैं, अरे बोलो, n कितना है 60, अरे हाँ के ना, तो 60/2 कितना आया 30, फिर क्या करते हैं बताओ, बोलो, एरो नहीं बनाते, पहले क्या करते हैं, कोई नहीं बोलेगा, हाँ क्या बोला, बोल क्या करते हैं, कैसे निकालते, कौन होगा बता इसमें, ये वाला क्या लगता है, आर्या, आन, अरे यार नाम कंफ्यूजिंग है, आर्या, आना, आर्या, ठीक है, बहुत भूल गया मैं, आना है ना, आना, जरा बताना, हाँ तो कौन होगा, 40 वाला, नंदू, हाँ ध्यान, तुझे मालूम है, तू चैप्टर स्कूल में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ, स्कूल में हो गया ना, नहीं हुआ, हाँ तो बोल, ओके तू बता, ऐसे तो मैंने बताया नहीं भाई, ध्यान, खुशी, एक्स प्लस 40, भाई नॉर्मल रूल क्या बोलता है, नॉर्मल रूल ये बोलता है कि सर देखो,
CF में आ जाओ, फिर ऊपर से वो नंबर देखो, सबसे पहला नंबर जो 30 से बड़ा हो। अब आप बिल्कुल सही करते हो, 5 नहीं है, 5 नहीं, 25 नहीं है, 40 है, हाँ, पर तकलीफ है बेटा, यहाँ पे 25 तो है पर x भी तो है। अब समझो, अभी तो आपको x मालूम नहीं है ना, और यहाँ के ना, अब मान लो कि बूले बढ़ के अगर आपका x अगर 10 आ गया, या मान लो कि 6 भी आ गया, तो 6 + 25 कितना होता है? 31, बड़ा हो गया ना 30 से। जब तक आपको x नहीं मालूम है, तब तक आप कैसे बोल सकते हो कि ये छोटा ही है 30 से? अरे हाँ के ना, अरे बात समझे कि नहीं समझे? आपको तो x मालूम ही नहीं है। अरे हाँ के ना, कैसे बोलोगे कि ये गारंटी से छोटा है तब बड़ा, छोटा है कि बड़ा है? वी कैन नॉट से। अरे यस और नो। अब ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन में जब एक्स वाई आता है सीएफ में, आप मीडियन क्लास n/2 की हेल्प से नहीं निकालोगे, आप निकालोगे मीडियन की हेल्प से, इसीलिए मीडियन दिया हो। और मीडियन कितना दिया हुआ है? 28.5। अब यहां आ जाओ, इसमें आ जाओ, मुझे बताओ 28.5 कहां आता है? 0-10 के बीच में आता है, 10-20 के बीच में आता है, 20-30 के बीच में आता है, हाँ यही आता है ना, ये है मीडियन की। तो ऐसे केस में आप मीडियन क्लास n/2 को देख के निकालोगे? नहीं, किसको देखोगे? मीडियन को, क्योंकि इसमें मीडियन दिया हुआ है, और मीडियन कितना दिया हुआ है? 28.5, तो वो आता है 20 और 30 के बीच में, तो वो मीडियन क्लास होता है। मीडियन क्लास का मतलब ये होता है कि जिसके बीच में मीडियन आता है। अरे हाँ के ना, नाम क्या है? मीडियन क्लास, मीडियन वाली क्लास। अरे हाँ के ना, तो अगर आप 40 वाला लोगे तो 30 से 40 रहेगा। अब 30 से 40 जो मीडियन तो आता ही नहीं है। अरे बोलो, अभी तक क्या था? अभी तक हमको मीडियन निकालना था, इसलिए हम n/2 को देख रहे थे, तो मीडियन दिया हुआ है। अरे हाँ के ना, और जब भी मीडियन दिया हुआ हो, आप n/2 को मत देखो, आप किसको देखोगे सीधा? वो किसके बीच में आ रहा है? इसके बीच में, यही मीडियन क्लास। बात समझ में आई? ऐसा कब करना है? जब मीडियन दिया हो, या फिर ये एक्स वाई आते हो, तब आप ऐसा करोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना, क्लियर है? तो हमको तुरंत क्या मिल गई? मीडियन क्लास। क्या मिल गई? कौन है मीडियन क्लास? 20 से 30। अब सेम प्रोसीजर, एल मीडियन क्लास का लोअर लिमिट h, अपर लिमिट -10। अब क्या निकालना है? CF और F। अब एक मिनट ध्यान सुनना, F, तो सर मीडियम क्लास वाला ही F लेना है, हाँ क्या ना? 20। अरे बोलो, CF मीडियम वाला CF नहीं, जस्ट x+1। अब मैं एक बात बोलूं, मैं एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसमें आप गलती आप सब करोगे, देखना जिस दिन मैं टेस्ट लूंगा उसमें आप सब गलती करोगे, तो मुझे पक्का विश्वास 90% बच्चे वो गलती करेंगे, देखना, और ये गारंटी बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं, शक भी नहीं है मुझे, 100 मतलब 90% बच्चे तो गलती करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और गलती अगर नहीं करनी है और मुझे झूठा साबित करना है, क्योंकि अभी तक मुझे झूठा साबित नहीं हुआ, ठीक है, तो और मैं हर बार ऐसे ही बोलता हूँ कि तुम करोगे, अब अच्छा करके आता है, क्योंकि तुमने पहली बार सॉल्व किया होगा, इसीलिए जब बार बार गलती करोगे तो तुमको फिर ध्यान रहेगा। पर अगर तुमको पहली बार में सही करना, क्या करने का, तो यहाँ बोल के रखना पड़ेगा, यहाँ। और मैं तो ये तुमको ठेठ में डे 1 से सिखाता हूँ, माइनस के बाद कोई भी वैल्यू पुट करो, ब्रैकेट लगा, स्पेशली अगर आप माइनस के बाद कोई नंबर पुट कर रहे हैं जिसमें खुद में माइनस है या उसमें दो दो लोग हैं, ब्रैकेट लगा दो। मैं तुमको आदत डाल दूं, भले ही अकेला भी बंदा क्यों ना हो, ब्रैकेट लगा ही दो, आपके साइन की मिस्टेक नहीं है। अब सुनो क्या करना है, समझो। अब सर सेम प्रोसेस, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है सर। सबसे पहले फॉर्मूला मीडियन, मीडियन निकाल नहीं रहे, दिया हुआ है इस बार। अरे हाँ के ना, कितना? 28.5, सीधी वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल एल, एल कितना है? 20 प्लस n/2 कितना है? माइनस। अब CF, क्या गलती होती है, CF में दो दो लोग हैं, ब्रैकेट लगाना फिर पुट करना, ऐसे।
होल डिवाइड बाय एफ कितना है 20 इंटू एच, एच कितना है। अब बोलो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात है आप जल्दबाजी में ऐसे लिख के आओगे और यही रहेगा कबाड़ा। तो x तो हो जाएगा -5 हो जाएगा प्लस, पर जब हम ब्रैकेट लगाते हैं तो मैं देखो आगे बताता हूँ ये प्लस क्या बनेगा इधर आके, अच्छा 30, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले दोनों के साइन चेंज, तो x क्या कोई साइन नहीं मतलब प्लस क्या बनेगा -5 क्या के प्लस क्या बनेगा -5 भी माइनस का होगा, ये कट गया 0 0 क्या बचा नीचे। अब मुझे बताओ 28.5 और 20 में पॉइंट के नहीं मतलब यहाँ होता है पॉइंट के नीचे पॉइंट इधर 20 0 8.5 8.5 2 डिवाइड क्या बनेगा मल्टीप्लाई इक्वल टू 30 माइनस 5 कितना होता है माइनस, कोई दिक्कत नहीं। 8.5 इंटू 2 कितना होता है बेटा 17.0 मतलब 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, माइनस इधर आएगा तो बनेगा प्लस और ये प्लस जाएगा तो क्या बनेगा तो माइनस बनेगा प्लस 25 प्लस क्या बनेगा 25 माइनस 70 कितना हुआ, इक्वेशन नंबर आपका एक्स है डन। ये पार्ट नंबर 2, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, एनी डाउट के लिए प्रोसीजर वही है, कोई अलग प्रोसीजर नहीं है, बस इसमें क्योंकि एक्स वाई दिखता है तो आपको डर लगता है कि भाई एक्स वाई आ गया, एक्स वाई में कुछ नहीं है, एक्स वाई को पूछना इतना ही इजी जितना आप सोच रहे हो, ठीक है ओके। तो वापस सुनिए, तो सबसे पहले सी एफ सब कुछ नॉर्मल, सी एफ का लास्ट वाला एन होता है, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई हमारी प्लस बना -15 आ गया, फिर वो मीडियन दिया हुआ है, इसमें मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, मीडियन को लेके 28.5 है तो इसके बीच में आएगा तो ये मीडियन क्लास हो गया, ठीक है 20 से 30, फिर इसका ये एल, एच तो 10 है, फिर एफ वही मीडियम क्लास का एफ, और सी एफ क्या होता है मीडियम क्लास के ऊपर वाला सी एफ x+5, जब वैल्यू पुट करो ना माइनस के बाद में सी एफ के दो लोग ऐसे ब्रैकेट लगा देना ताकि जब आप ब्रैकेट लगाओगे तो दोनों क्या बन जाए माइनस, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा भूल से आपके 5 आ जाएगा प्लस में और आप क्या लिखोगे 30 + 5 35 और बड़ा गलती हर बार करता है बच्चा इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये इतना तो हो गया, अब क्या करना है, अब वही प्रोसीजर, ठीक है। अब आपका x आ गया, अब पुट 2 इन 1 तो क्या आ जाएगा आपके y आ जाएगा, पार्ट नंबर 3 पुट 2 इन 1। अब देखो x मुझे मालूम है कितना है x 8 प्लस y इक्वल टू 50 प्लस क्या बनेगा 15 माइनस कितना होता है बेटा आ गया x 8 y 7 डन, सबको फटाफट बेटा क्या हाउ निकल क्या तकलीफ x+1 नहीं आएगा ना बेटा, x प्लस लास्ट के दो तो आ जाएंगे, फिर वो x वाला कैसे आएगा x+40 कैसे आएगा, कौन सा वाला, उसका उल्टा कर दे कैसे बोल रही है ना, कर सकती नहीं नहीं, उसमें क्या ऐड करें कि ये आ जाए, सोच सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं 7 55, हाँ उल्टा कर सकती है, ये माइनस ये राइट है, पर ये मालूम नहीं है ना, हाँ कर सकती है, तो तू या तो यहाँ से x निकाल सकती है, ये माइनस ये जो होता है वो ये आएगा, है ना, ये है ना,
ये माइनस ये आता है, ये माइनस ये आता है, वापस फंस जाएंगे। हैं? हाँ तो वो तो फिर एक्स प्लस एक्स, वो तो फिर बात तो वही होगी ना, एक्स का बिना एक्स मिले कैसे निकालेंगे ऊपर वाले। वापस से वही इक्वेशन आ जाएगी, एक्स प्लस वाई इज 50। एक एक्स प्लस 40 वाला मालूम पड़ जाए ना तो आ जाएगा तेरा वहां। चलो टाइम देखना। ट्वेंटी पर माइनस 20 नहीं किया, 20 प्लस बना माइनस करा के किया ना, माइनस करेंगे ना। देखा तूने? तो बेटा होमवर्क, चलो बेटा डन। ओके अब सुनो, ये क्वेश्चन ये सेम ये वाला ही मुझे कल फोटो आना चाहिए, लिख दो, इसका मुझे फोटो आना चाहिए प्रैक्टिस करके। और बेटा मैं कह रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस कर लेना यार, ये क्वेश्चन है ना बेसिक वाले और स्टैंडर्ड दोनों के लिए, क्या है एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है आज के लिए। ठीक है ओके बेटा, अब चैप्टर तो बेटा खत्म हो गया है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर खत्म हो गया। पर ऐसा है कि इस चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो हमको आनी चाहिए, उसके बिना सेक्शन ए काम नहीं चलेगा। ठीक है, सेक्शन ए हमको वही बताता है।
ओके, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन ए में ऐसे आप एक दो क्वेश्चन लेके ही चलो, हर बार आते ही आते हैं। ठीक है, मैं आपको क्विकली गो थ्रू करवा रहा हूं। तो बेटा ऐसा लिख दो आप, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स या एक्स्ट्रा टॉपिक्स। ठीक है, पहला टॉपिक आएगा इसमें मीन का। किसका आएगा? मीन। अब सुना बेटा, मीन कैसे निकालते हैं? बेटा सुनो, अभी तक हमने जो भी मीन निकाला है, अच्छा ये बेटा यहाँ लिख दो, ये अनग्रुप डेटा के लिए, ये सारा टॉपिक अनग्रुप डेटा के लिए है। अनग्रुप डेटा की बात करेंगे अपन। अब सुनो बेटा ध्यान से, अभी तक हमने जो भी किया है वो कैसे किया पता है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसे बोलते हैं ग्रुप। एक ग्रुप है, 0 से 10, 10 से 20 ग्रुप है। अभी तक हमने इनका मीन मोबिलिटी निकाला, अब अपन अनग्रुप डेटा का मीन मोबिलिटी निकालेंगे, जिसमें ग्रुपिंग नहीं होगी, ऐसे 0 से ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो अगर डेटा अनग्रुप है और मीन निकालना है, फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब समझना ध्यान से, कैसे? एक एग्जांपल देता हूं, मैं बोलूं आपको, ठीक है, पहले मैच में 5 क्रिकेट के मैच हुए। ठीक है, पहले मैच में मान लो कि अपने ध्यान ने मारे 10 रन, दूसरे मैच में 0, तीसरे मैच में 20, तीसरे में 50 और लास्ट में सेंचुरी मार दी। ये मान लो कि ध्यान ने 5 मैच में इतने रन बनाए। अरे बोलूं इसका डेटा अपने ऐसा लिखा है 0 से 10, ऐसा लिखा है क्या मैंने? नहीं, ये इसको बोलते हैं अनग्रुप डेटा, ऐसे ही खुल्लम खुल्ला। ठीक है, अनग्रुप है, कोई ग्रुपिंग नहीं की है। ठीक है, मैं बोलूं इसका मीन निकालो, कुछ नहीं करना है। मीन का मतलब क्या होता है? सम, ऊपर सम, सबको ऐड करो, 10 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 100 डिवाइड बाय टोटल कितने कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, 5। समझ गए? सबको ऐड डिवाइड बाय जितने नंबर है, 5 तो 5, 10 तो 10, सबको ऐड बताया, 180 आया। 180 डिवाइड बाय 5, 5 पंजा 5, 15, 5 6 30। समझ गए? तो जो भी मीन दिया हो, जो भी मीन, जो भी नंबर का मीन पूछे आपको, बस उन सभी का सम, कितने वो लोग हैं, इज इक्वल टू मीन। ये किसके लिए होता है? अनग्रुप डेटा के लिए। बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना? अरे बोलो पक्का? अच्छा, मीन समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा मीन में एक और वैरायटी आती है, एक तो ये वैरायटी, और एक एग्जाम्पल और सुन लो बेटा, वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है। देखो, मुझे एक बात बताओ, है ना, मीन में जो डायरेक्ट मेथड, उसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। आपको एक्स आई चाहिए और एफ आई चाहिए। अरे हाँ के ना? अरे हाँ के ना? कभी कभी क्वेश्चन में सीधा एक्स आई और सीधा एफ आई वो डायरेक्ट ही दे देते, डायरेक्ट ही दे देते। कैसे? देखो, एक्स आई और बोलेंगे इसका मीन निकालो। क्या निकालना है इसका? अरे क्या निकालना है इसका? क्या निकालना है इसका? तो वह कैसे निकालोगे? क्या चाहिए मीन में? एक तो एफ आई एक्स आई चाहिए। अरे बोलो, अरे हाँ के ना?
तो सीधा कर दो एक्स आई एफ आई वाला पार्ट, है ना, मल्टीप्लाई कर दो। जब मैं आपको सेक्शन ए में होमवर्क दूंगा आगे, अगर आप सब समझोगे क्या करना है, तो करो 10 टू जा 23 जा 31 जा 160 आ गया। एक ये सिग्मा एफ आई, तो सारे एफ आई को प्लस करो, 5 और 5 10, और एक ये सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनको प्लस करो, 160 और ये 190, 190 और 60, 250, 250 और 270, 270 आ गया, 270 आ गया, दोनों आ गए। क्या होता है मीन का फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। कितना है ये 270, ये कितना है 10, कट गया, कितना आया 20। बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना, ये ऐसे ठीक है। तो अगर आपको पहले से ही एक्स आई एफ आई दे दिया तो आपको सिंपल उनको मल्टीप्लाई करना है, बाकी तो सेम प्रोसीजर जो हमने पहले किया। ठीक है, तो कभी कभी मीन की क्वेश्चन ऐसे आते सेक्शन में, आपको ऐसे डेटा दे देंगे, बोलेंगे ये नंबर दे देंगे, बोलेंगे इनका मीन ढूंढो, तो आपको सिंपली क्या करना है, सबका सम डिवाइड बाय कितने लोग हैं, आगे ना। और कभी कैसे टेबल फॉर्म में पूछ ले मीन आपको इस तरीके से, तो भी ये हो गया प्रश्न। ठीक है, फटाफट छापो ये, ठीक, नोट इट डाउन। क्या है खाने की वस्तु मतलब, टेप है ये तो। निकाल के लकड़ी एक मिनट, सोर टे क्या क्या वस्तु है, ये है क्या मतलब, उसे दबा ऊपर वाले को दबा वापस से अंदर करना हो तो। नहीं करना। चलो जी, ये फर्स्ट टॉपिक हो गया अनटू डेटा का। अब देखो बेटा, अब करेंगे अपन किसका, मोड का। मान लो कि आपको मोड निकालना है अनटू डेटा का, बेटा मोड सबसे आसान है, ठीक है। सेकंड टॉपिक मोड,
सिंबल Z होता है इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जो सबसे ज्यादा बार आया हो, पता जो सबसे ज्यादा बार आया, इंग्लिश में बोलते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एक्सरसाइज, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एक्सरसाइज। इसका होता है ना एम, लिखूंगा लास्ट में लिखूंगा। अब देखो बेटा, जो सबसे ज्यादा बार, अब एग्जांपल देखो, एक बार एग्जांपल लिखने में ध्यान मत दो, समझने में ध्यान दो। एग्जांपल देखो, आप लिखोगे फिर समझ में नहीं आएगा, तकलीफ ही हो जाएगी बेटा। कैसे निकाल, मान लो कि मैं सपोज करो है ना, एग्जाम्पल के लिए अपन रैंडमली कुछ मैं बहुत लोगों के पास के पूछा तुम्हारा फेवरेट नंबर क्या है, कोई बोले 2, कोई बोले 1, कोई बोले 3, 2, 4, 2, 5, 7, मैंने ऐसे पूछा लोगों को, ठीक है। मैं पूछा, अब मैंने ये जो डेटा मैंने डेटा लिख दिया, मैं बोलूँ इसका मोड निकालो, क्या निकालना है इसका, तो देखो कौन सबसे ज्यादा बार आया है, कौन सबसे ज्यादा बार आया है, बस 2 मोड है आपका, खत्म। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो मोड, खत्म। समझ गए, मोड क्या होता है, जो सबसे, और एक तो आपको ऐसे नंबर दे देंगे, देख लो कौन ज्यादा बार आया है, कैसे मालूम पड़ेगा, आंखों से, और कैसे मालूम पड़ेगा, आंखों से देख लेना कौन ज्यादा बार आ रहा है, हाँ के ना, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, देखो अब मान लो कि मैं इससे पूछूं, बताओ इसमें कौन मोड है, इसमें कौन मोड है, ये लिखा है ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसका व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, एफ, अरे हाँ के ना, ये मतलब एफ, तो जिसका एफ सबसे ज्यादा है वो वाला एक्स की, तो किसका एफ सबसे ज्यादा है, 50 वाले का, अरे हाँ के ना, जिसका एफ सबसे ज्यादा होता है वो क्या होता है, मोड, तो जिसका एफ ये रहा है सबसे बड़ा, इसका एक्स कितना है, ये मोड, अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ के ना, अगर ऐसा दिया हो तो काउंट कर लो, अगर इस तरह से दिया हो देख लो कि किसका एफ सबसे बड़ा है, तो एफ सबसे बड़ा है 7, तो उसका एक्स देखो, इसका एक्स कितना है 50, लिखा ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला, मैक्सिमम एफ आई वाला एक्स, अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, डन, छापो फटाफट, चलिए छापो, ऐसा नहीं होगा, मल्टी मोड हमारे लिए टॉपिक, ऐसे वो दोनों ही मोड गिने जाते हैं, पर ऐसे मोड हमारे कुछ नहीं है, फिर तो सारे एक बार दिए हो तो सारे ही मोड है, फिर तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आया, मोड का मतलब जो सबसे ज्यादा बार है, और टेबल दिए तो टेबल से पकड़ लोगे, अरे बोलो, ये पूरा टॉपिक आपके सेक्शन ए में काम आएगा, जब हम सॉल्व करेंगे तब, कल कौन सा लेक्चर है, इंग्लिश वाला लेक्चर है ना, कल जल्दी है भाई, हाँ 3-15 को एसएस, और बाद में
अब बेटा लिखो मीडियन। ओके, मीडियन का सिंबल एम होता है और इसका मीनिंग है मिडल मोस्ट डेटा, जो सबसे बीच में आया हो, जो सबसे, ठीक है, जो सबसे बीच में आया हो। कैसे करते हैं तो बस ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। मीडियन वाला, इसमें दो केस बनेंगे। केस वन एन ऑड है, केस टू एन इवन है। ये एन क्या मैं बताऊंगा अभी। अगर एन ऑड है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है एन प्लस वन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। और अगर इवन है तो फॉर्मूला होता है एन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। ओबी का मतलब ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस एन बाय टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय टू। अब कैसे करना है बताता हूं। देखो एन का मतलब क्या है, मान लो कि एग्जाम में वो ऐसा बोले, ध्यान, क्या कर रहा है बेटा, देख ले। सपोज करो आपको मैंने डेटा दिया, ठीक है, कोई नंबर दिया किसी के, मान लो कि किसी बॉलर ने कितने विकेट लिए हैं, है ना, 5-6 मैच खेले तब, सपोज करते हैं, ठीक है। सो मान लो कि एक मैच में उसने 3 विकेट लिए, फिर 1 विकेट लिया, फिर 4 विकेट लिए, ठीक है। फिर मान लो कि एक बार में उसने 2 ही विकेट लिए, 5 विकेट लिए। तो 5 मैच में एक बॉलर ने कितने विकेट लिए, ये उसका डेटा है, ये उसका क्या है, डेटा, ठीक है। चलो 7 मैच कर लेते हैं, एक में उसने एक भी विकेट नहीं लिया, ठीक है। फिर भी उसने इसलिए 7 विकेट, इसलिए 7 विकेट लिए, चलो तो 7 मैच हुए, ठीक है। अब मैं बोलूं इसका मीडियन निकालो। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आप उस चीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। किसमें अरेंज करोगे, बिना के कर। मीडियन में आपको ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, छोटे से बड़ा, पहले वो अरेंज कर लो। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वो थोड़ा सा इसको यहाँ थ्री थ्री कर। अब देखा बेटा, सो असेंडिंग में 0 कॉमा, अब कौन बचा 1, फिर अब 3 दो बार, तो 2 बार लिखना है, 3 और 3 और 4 और 6, हो गया अरेंज। अब एन क्या होता है, एन, एन का मतलब होता है कितने लोग हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग। अरे हाँ क्या ना, कितने लोग हैं। अब ये एन इवन है कि ऑड है, 7 तो ऑड है, तो ऑड में ये लगाओगे फॉर्मूला, ये रहा मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन बराबर एन कितना है 7 प्लस 1 डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। अब सुनो, 7 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, 8 डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन कितना आया, 4 नहीं, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ वाला, फोर्थ, ये आंसर 4 नहीं है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब ये जो हमने जमा है ना असेंडिंग ऑर्डर में, इसमें फोर्थ वाला बंदा देखो, फोर्थ, फोर्थ नंबर, 1 2 3 और 4, ये चौथा वाला बंदा, समझ गए। अरे बोलो, फोर्थ वाला बंदा। अरे हाँ क्या ना, 1 2 3 4, फोर्थ तो कौन आया है, 3 जमाने के बाद में असेंडिंग में जमाना, फिर 1 2 3 4 कौन आया, 3। आपका मीडियन कौन है, 3। बात समझ में आई। अब जरा उसमें आ जाओ, अब मान लो कि
है ना। मैं आपके एक एग्जाम हुआ, उसमें नेगेटिव मार्किंग है, क्या है उसमें? नेगेटिव मार्किंग। मैंने 10 बच्चों को उनके नंबर पूछे, ठीक है। पहला बोला सर मेरे तो आए, टेस्ट 10 में से हुआ है। एक ने बोला सर मेरे 7 आए, एक बोला मेरे 8 आए, एक बोला मेरे -1 आए, एक बोला मेरे -3 आए, एक बोला मेरे 0 आए, एक बोला मेरे 5 आए, एक बोला मेरे 10 में से 10 आए सर, 9 आए। अरे हाँ क्या ना, वापस बोला 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चे हो गए। 2 बच्चों का पूछना है, 8 ही हुए ना? नहीं, 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और पूछना है। तो वो तो फिर बेटा महारथी था, मालूम ही नहीं है। तो जब वो खुलवाया, चेक किया, तो मालूम पड़ा एक ही नंबर है उसके भाई। तो भाई ऐसा, ठीक है, समझ गए। अब क्या बोला, इसका मीडियन निकालो। कहता है कि असेंडिंग ऑर्डर में जमाओगे, छोटे से, तो पहले जब ऑर्डर में जमा लेते बेटा, ऑर्डर में छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन? -3। नेगेटिव में, अरे हाँ के ना, नेगेटिव में अगर नंबर माइनस वाले तो छोटे होते हैं, और नेगेटिव में तो जो नंबर बड़ा होता है वो उल्टा छोटा होता है, हाँ के ना। तो सबसे छोटा -3, फिर -1, फिर कौन? 0, फिर कौन? अरे ये तो हो गए 1, फिर कौन? 5। कितनी बार? 2 बार, 2 बार लिखना। फिर कौन है भैया? 7। फिर कौन है? 8, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन कितना हो गया? 10। एन मतलब कितने लोग हैं? अब ये इवन है कि ऑड है? इवन है। इवन में क्या फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला। अरे यहाँ के ना, तो मीडियन बराबर n/2, 8/2 वाला बंदा प्लस n/2 प्लस 1 वाला बंदा होल डिवाइड बाय 2। कहाँ पे? हाँ 10 10 10 10 सर 10 है यहाँ पे। अब देखो बेटा, सो 10/2 मतलब 5, फिफ्थ, फिफ्थ वाला बंदा प्लस ये, बेटा ये क्या +1 ही तो है? अरे हाँ के ना, मतलब 6। अरे हाँ के ना, एक ज्यादा। अरे बोलो यार, n/2 में +1 करना है, तो ये आप सॉल्व मत करो, सिंपल। इसका आया 5 तो अगला कितना होगा? 6। अगर ये आया 10 तो अगला कितना होगा? 11, एक ज्यादा। अच्छा हो तो कट कर लो प्लीज। 2 5 जा, 5 + 1 कितना होता है? 6। वही आंसर है, एक ज्यादा। 6 ऑब्जर्व, 6 वाला बंदा डिवाइड बाय 2। अब कौन है फिफ्थ वाला बंदा? यहाँ देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ वाला बंदा, ठीक है। फिर कौन है सिक्स वाला बंदा? 1 2 3 4 5 6, यही है। फिर ये वाला है 5, ये भी यही सिक्स वाला बंदा। 5 + 5 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड कितना आ गया? ये आपका मीडियन। बात समझ में आ गई? फटाफट छाप लो। क्या हो बेटा? कौन सा? अरे बेटा वो हर बार नहीं होता है ना, वो तो नंबर 5 और 6 आ गए। मान लो कि 5 के कोई दूसरे नंबर होते तो किसी के 8 नंबर 7 7 होते तो, या 7 8 होते तो अलग अलग होते तो। ये मत रट कि n/2 आंसर आएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है नंबर कौन से हैं। आपको प्रोसेस फॉलो करना है।
डन। ओके बेटा, होमवर्क। पहला क्वेश्चन मोड का था, सी आई ओके बेटा, मोड कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? पहले क्या निकालते हैं? मॉडल। मॉडल क्लास क्या होता है? सब सुनो, मॉडल क्लास क्या होता है? सबसे बड़ा एफ कौन है? 40। 40 का क्लास कौन है?
ये रहा, ये सबसे बड़े f का क्लास। अब इसका जो इसका नंबर छोटा वाला है वो लोअर लिमिट l, फिर चाहिए f, फिर चाहिए h क्या होता है, ये गैप 500, या इनको माइनस कर दो। फिर f1 क्या होता है, सबसे बड़ा f1, उसके जस्ट ऊपर वाला और जस्ट नीचे वाला वैल्यू पुट कर दो बेटा, 40, f0 24 और f2 l कितना है 1500 प्लस f1 कितना है, f0 कितना है 2 इंटू f1, 2 इंटू 40 कितना हुआ 80, माइनस f0 कितना है, f2 कितना है, इंटू h कितना है 500, 1500, ये कितना हो गया बेटा 16, ये 80 साइन सेम से ऐड होंगे 57 इंटू 500। अब बेटा ये 5 6 30 का 0 कैरी का 3, 5 5 5 प्लस कितना हो गया 8 और 00, ये कितना आएगा, और कितना आएगा डिवाइड करने पे, हाँ 3 क्या 8, बस अब बेटा इनको ऐड कर लेना, 1847.8, ठीक है, ये मोड। बेटा एक एपी दी है और क्या बोला है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, ये लास्ट फ्रॉम लास्ट क्या करने का, एपी को उल्टा कर देना है कुछ, और यहाँ के ना जब भी बोले फ्रॉम लास्ट क्या करोगे, एपी को पलट दोगे, एपी को पलटो, इसको पलट के लिखो, पहले ये ऐसे लिखो, पहले कौन आया ऐसे, फिर कौन आया 4, फिर कौन आया, फिर कौन आया 10 आया। अब सबसे पहले अब इसको भूल जाने का, इस यहाँ आ जाओ, ए कौन होगा जो सबसे पहले आया -62, फिर डी कौन होगा, ये माइनस ये पीछे वाला माइनस जस्ट आगे वाला 10 - 7 कितना हुआ 3। अब क्या निकालना है 11th टर्म, मतलब ये 11, मतलब a प्लस 10d, a कितना है d कितना है 3, -62 और 30, माइनस अरे हाँ के ना, एनी डाउट टिल हियर, हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ, ठीक है।